बैक टू माय यूट्यूब चैनल रिचीज़ कॉर्नर। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2025 के 4 ऐसे बेस्ट म्यूचुअल फंड जो फ्रेंड्स आपको हाई रिटर्न देंगे। फ्रेंड्स, हाई रिटर्न तभी देखने को मिलता है जब आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। फ्रेंड्स, इस समय स्टॉक मार्केट गिरा हुआ है, सबके मन में क्वेश्चन है, डाउट है कि हम कहाँ लगाएं पैसा, कौन सा बेस्ट म्यूचुअल फंड हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है, आपको चूज़ करने में मदद मिलेगी। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए रिचीज़ कॉर्नर को। यहाँ पे मैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो प्रोवाइड करवाती रहती हूँ। फ्रेंड्स, चलिए इससे पहले फ्रेंड्स हम एक डाटा देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, भारत में अमीर लोगों की संख्या बढ़ रही है, अरबपतियों की संख्या बढ़ रही है। देखिए फ्रेंड्स, इस पे नज़र डालिए, अरबपतियों की आबादी भी बढ़ी। भारत में अरबपतियों की आबादी भी 2024 में सालाना आधार पर मजबूत वृद्धि हुई है। परामर्श कंपनी ने कहा है कि वर्तमान में भारत में 191 अरबपति हैं, इनमें से 26 पिछले साल की श्रेणी में शामिल हुए, जबकि हम 2019 की बात करें तो ये सिर्फ 7 थी। तो फ्रेंड्स, ये कैसे बढ़ रहे हैं? क्योंकि ये इन्वेस्ट करते हैं, इसीलिए अमीर बन रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, अमीर आप भी बन सकते हैं, बस आपको थोड़ा रिस्क उठाना होगा। जितने भी रिस्क हैं उसको अच्छे से कंसीडर करते हुए, उनसे बचते हुए, तभी आप अमीर बन पाएंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा और आगे देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, रियल इस्टेट इक्विटी में लोग निवेश कर रहे हैं। ये देखिए, इधर लिखा है, सीसी बैजल ने कहा कि भारत का उच्च नेटवर्थ वाला वर्ग अपनी निवेश प्राथमिकताओं में रियल इस्टेट से लेकर वैश्विक इक्विटी तक तवज्जो दे रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाले दशक में वैश्विक संपत्ति सृजन में भारत का प्रभाव और मजबूत होगा। तो फ्रेंड्स, लोग निवेश कर रहे हैं सही जगह, इसके लिए आपको सही जानकारी होनी चाहिए, तभी आप जो है इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि आपका पैसा बहुत ही मेहनत का होता है। तो फ्रेंड्स, आप समझ रहे हैं कि आपको इन्वेस्ट करना होगा अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो चलिए हम जानते हैं कि कौन से ऐसे म्यूचुअल फंड है जिसमें आप इन्वेस्ट करके आप भी अरबपति या फिर अमीर बन सकते हैं। म्यूचुअल फंड हम डिस्कस करने वाले हैं, तो उसमें पहला है इडविलिस लार्ज कैप फंड। पहला फंड ऐसा है जो 2000 मई में लॉन्च हुआ था। लार्ज कैप फंड्स की खासियत ये होती है कि ये ब्लू चिप कंपनियों में निवेश करते हैं, जिससे वोलेटिलिटी इनकी जो है कम होती है, और लॉन्ग टर्म में आप अगर इन्वेस्ट करते हैं तो स्टेबल रिटर्न आपको देखने को मिलता है। अब देखिए, लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस की बात करते हैं, तो फ्रेंड्स इसकी परफॉर्मेंस में नज़र डालें तो एक साल में इसका रिटर्न है 10.30%। 3 साल में सालाना रिटर्न की बात करें तो 30.1% इसका 3 सालों का सालाना रिटर्न देखने को मिल रहा है। 5 साल के सालाना रिटर्न की बात करें तो 50% इसका 5 साल का सालाना रिटर्न है। देखिए फ्रेंड्स, इस फंड का बेंचमार्क निफ्टी 100 ट्राई है और इसने पिछले 1 और 3 साल में अपने बेंचमार्क को बीट किया है। अगर आप स्टेबल ग्रोथ चाहते हैं, लॉन्ग टर्म में निवेश करने की योजना बना रहे हैं, तो ये फंड आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। अब देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट म्यूचुअल फंड्स की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट दूसरे नंबर पे है HSBC फ्लैक्सी कैप फंड्स। फ्रेंड्स, ये दूसरा फंड है जिसे 2004 में लॉन्च किया गया था। ये एक फ्लेक्सी कैप फंड है, जिसका मतलब है कि ये लार्ज मिड और स्मॉल कैप स्टॉक्स में निवेश कर सकता है, जिससे फंड मैनेजर्स को अधिक फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। अब इसके परफॉर्मेंस पर नज़र हम डालते हैं, तो 1 साल का इसका रिटर्न रहा है 30.35%। 3 साल के सालाना रिटर्न की बात करें तो 60.2% इसका 3 सालों का सालाना रिटर्न रहा है। 5 साल के सालाना रिटर्न की बात करें तो 70.02% इसका 5 साल को सालाना रिटर्न है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसका बेंचमार्क निफ्टी 500 ट्राई है और इसने तीनों टाइम्स फ्रेम से बेंचमार्क से बेहतर प्रदर्शन किया है। ये फंड उन इन्वेस्टर के लिए बेस्ट ऑप्शन है जो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो चाहते हैं और हाई ग्रोथ सेक्टर में निवेश करना चाहते हैं, तो ये दूसरे ऑप्शन पर वो कंसीडर कर सकते हैं, ये उनके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। अब देखिए फ्रेंड्स, तीसरे नंबर की बात कर लेते हैं। तो तीसरे नंबर का है ICICI प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड। ये तीसरा फंड है। देखिए फ्रेंड्स, ये तीसरा फंड है जो 2002 में लॉन्च हुआ था। ये एक मल्टी एसेट फंड है जो इक्विटी, गोल्ड, फिक्स्ड इनकम और अन्य एसेट में निवेश करता है, जिससे आपका रिस्क डाइवर्सिफाइड रहता है। अब इसके परफॉर्मेंस की बात करें तो 1 साल में इसका रिटर्न रहा है 11.5%। 3 साल के सालाना रिटर्न की बात करें तो 14.7% रहा है। 5 साल के सालाना रिटर्न की बात करें तो 60.3% इसका 5 सालों का सालाना रिटर्न है। ये उन इन्वेस्टर के लिए अच्छा ऑप्शन है जो म्यूचुअल फंड में निवेश तो करना चाहते हैं, लेकिन कम वोलेटिलिटी और बैलेंस अप्रोच के साथ निवेश करना चाहते हैं, ये उनके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। अब देखिए फ्रेंड्स, चौथे नंबर पे बात कर लेते हैं SBI हेल्थ केयर एंड डायग्नोसिस फंड। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर आप किसी सेक्टर
स्पेसिफिक फंड में निवेश करना चाहते हैं तो एसबीआई हेल्थ केयर एंड डायग्नोस्टिक्स फंड एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। ये फंड हेल्थ केयर और फार्मा सेक्टर में निवेश करता है जो लॉन्ग टर्म में ग्रोथ देने की क्षमता रखता है। इसके परफॉर्मेंस की बात करें तो फ्रेंड्स 1 साल में इसका रिटर्न रहा है 28.1%। 3 साल में सालाना रिटर्न की बात करें तो 23.1% इसके 3 सालों की सालाना रिटर्न है। 5 साल का सालाना रिटर्न की बात करें तो 27.3% इसका 5 सालों का सालाना रिटर्न है। भारत की 150 करोड़ से ज़्यादा जनसंख्या और बढ़ती हेल्थ केयर डिमांड की वजह से फार्मा सेक्टर में ग्रोथ बनी रहेगी। इसके अलावा फार्मा कंपनियां एक्सपोर्ट भी करती हैं जिससे इंटरनेशनल मार्केट्स में भी फंड को ग्रोथ का फ़ायदा मिलेगा। तो फ्रेंड्स ये थे 4 ऐसे बेस्ट म्यूचुअल फंड जिन्हें लमसम इन्वेस्टमेंट करना एक स्मार्ट डिसीजन आपके लिए हो सकता है। कौन सा फंड आपको सबसे ज़्यादा पसंद आए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए रुचिस कॉर्नर को। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए लाइक ज़रूर करिएगा। कोई भी डाउट हो या फिर कोई भी सजेशन देना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ये जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कि आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।